गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम क्लास 12 के गणित सब्जेक्ट में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम हमारा बहुत ही पास आने वाला है और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो हमारा अवकलन के चैप्टर से रिलेट करता है, जिसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का टॉपिक है लॉग का। लॉग में एक क्वेश्चन है आपका log x की पावर x प्लस x log की पावर log x। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए इस तरह के कई क्वेश्चन हैं और अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से अगर देख लेंगे कंसंट्रेट होकर तो आगे वाले सवाल को आप बहुत ही बेहतर तरीके से लगा लेंगे। चलिए हम सवाल को लगाते हैं। इस तरह क्वेश्चन को हम सबसे पहले y का मान मानेंगे y टू log x की पावर x प्लस x log log x। सबसे पहले हम इसे मानेंगे y इक्वल में इसे मान लीजिए आप a और x log x को मान लीजिए b। जब हम इसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dy by dx इक्वल्स टू dA अपॉन dx प्लस dB अपॉन dx। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर हम इक्वेशन बना लेंगे और इक्वेशन बनाने के बाद यहाँ पर ऐसे छोड़ देंगे। अब हम हमारा नया टॉपिक चलेगा, जैसे कि हमारा है a इक्वल में जो हमने मान रखा है लेट a इक्वल में log x की पावर x। अब यहाँ पर हम दोनों पक्षों में log लेने पर देखिए हमने log इसलिए लिया है कि जैसे अगर मान लीजिए अगर हम लॉग नहीं लेते हैं तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें x की पावर n का फार्मूला पता होता है लेकिन log x का पावर x का अवकलन हमें नहीं पता होता। तो इसलिए इसको हमें सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो दोनों पक्षों पर जब लॉग लेंगे तो log a इक्वल्स हो जाएगा दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। अब यहाँ पर हमारा है a इक्वल में log x की पावर x। दोनों पक्षों का जब लॉग लेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो log a इक्वल में आपका हो जाएगा log और log x की पावर x। अब हमें पता है log ये फार्मूला बनता है, ध्यान से देखिए। तो ये आपका फार्मूला log m की पावर n का, और हमें पता होता है log m की पावर n का फार्मूला होता है n log n। अब इससे पहले फार्मूला बेस पर तोड़ेंगे log a इक्वल में x log x। अब हम इसका अवकलन करेंगे। ये हमारा पहला फलन हो जाएगा और ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, दूसरा फलन। क्योंकि log के अंदर में log है इसलिए हमारा पूरा क्या हो जाएगा, एक फलन हो जाएगा, x हमारा दूसरा फलन हो जाएगा। log x का अवकलन जब हम करेंगे आपको पता है log x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/x। इसी तरह यहाँ पर log a दिया गया है इसलिए log a का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1/a, और a का x के विद रिस्पेक्ट में अगर हम अवकलन कर रहे हैं तो इसका जो होगा तो dA/dx। और ये पहला फलन है, फार्मूला आपको पता है अवकलन का दो फलों गुणनफल का जो अवकलन होता है वो होता है पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इनटू पहले का अवकलन। तो ये आपका हो जाएगा पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन d/dx ऑफ log x प्लस, और इसके बाद ये आपका हो जाएगा दूसरा फलन log x d/dx ऑफ x। अब इसे आप ऐसे लिखिए 1/a dA/dx x। log x का अगर अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/log x, और log x का फिर से अवकलन करेंगे तो 1/x हो जाएगा। उसके बाद ये आपका हो जाएगा log x, और x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा तो ये आपको हो जाएगा 1/a dA/dx इक्वल में 1/log x प्लस log x। यहाँ पर देखिए a हमारा डिवाइड में है, अगर आप इक्वल की दूसरी तरफ भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा dA/dx इक्वल्स टू a, और ये ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 1/log x प्लस log x। अब यहाँ पर आप a की वैल्यू रख दीजिए। आपने सबसे पहले आपने a क्या माना है, log x की पावर x को आपने a माना है, तो यहाँ पर वैल्यु पुट करिए तो dA/dx, a की वैल्यू आपका है log x की पावर x,
और ये आपको हो जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स। ये आपका एक वैल्यू निकला डीए अपॉन डीएक्स की वैल्यू। सेम इसी प्रोसेस से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद बी की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमारा डीबी अपॉन डीएक्स हो जाएगा, और डीबी अपॉन डीएक्स की वैल्यू और डी अपॉन डीएक्स की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, और वहां से क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो अब चलते हैं हम दूसरा पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। अब हम दूसरा टॉपिक सॉल्व करते हैं अपना। हमने क्या माना दूसरे में, b इक्वल में x की पावर log x। सेम प्रोसेस जैसे हमने पहले में सॉल्व किया था, a इक्वल में log x पावर x का, उसी तरह b इक्वल में x पावर log x का। इसमें भी क्या करेंगे, दोनों तरफ दोनों पक्षों में log लेने पर जब आप दोनों तरफ log लेंगे तो ये आपका हो जाएगा log b इक्वल टू log x की पावर log x। और आपको पता ही होगा log m की पावर m की जो वैल्यू होता है फार्मूला m log m होता है। सेम इसी तरह हम सॉल्व करेंगे से log b इसी तरह से लिख लेंगे। अब देखिए log x की पावर log m की पावर n है, तो n log m, तो ये आपका हो जाएगा log x। अब ये हमारा पहला फलन हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा फलन हो जाएगा। या फिर हम डायरेक्ट इसका लिख सकते हैं, लेकिन उस तरह हम लिखेंगे नहीं। तो ये आपका हो जाएगा सॉल्व करिए, log b का जो डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन b हो जाएगा। b का अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो db अपॉन dx हो जाएगा। ये पहला फलन log x, दूसरे फलन का अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन 1 अपॉन x होता है। log x दूसरा फलन, पहले फलन का अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा 1 अपॉन b db अपॉन dx इक्वल्स टू log x अपॉन x प्लस log x अपॉन x। देखिए दोनों सेम है, तो ये आपको हो जाएगा 1 अपॉन b dv अपॉन dx इक्वल्स टू 2 log x अपॉन x। देखिए b यहाँ पर डिवाइड है, दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx इक्वल्स टू b, ब्रैकेट में यहाँ पर लिख सकते हैं log 2 log x अपॉन x। यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर दीजिए। आपने b को क्या माना है, x की पावर log x, तो यहाँ पर हो जाएगा dv अपॉन dx, और b की प्लेस पर b की वैल्यू रख दीजिए x की पावर log x और 2 log x बाई x। अब देखिए यहाँ पर आपको dA अपॉन dx की वैल्यू, dA अपॉन dx की वैल्यू मिल गया, और dv अपॉन dx की। अब हम dA अपॉन dx की वैल्यू और dv अपॉन dx की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, और यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए अब हमारा मिल गया dv अपॉन dx की वैल्यू, और दूसरी तरफ मिल गया dA अपॉन dx की वैल्यू। अब हम dv अपॉन dx की वैल्यू और dA अपॉन dx की वैल्यू, दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिख दें dA अपॉन dx और dv अपॉन dx का मान समीकरण 1 में रखने पर जब आप इसे समीकरण 1 में रखेंगे तो ये आपको हो जाएगा dy बाई dx, और dA अपॉन dx की वैल्यू आपको वहां पर दिया गया है log x की पावर x ब्रैकेट में 1 अपॉन log x प्लस log x, और प्लस में dv अपॉन dx की वैल्यू आपको दिया गया है x log x की पावर हो जाएगा यहाँ पर 2 log x बाई x। ये आपका आंसर